नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने आईएसआईएस के गिरफ्तार किए गए आतंकी शाहनवाज आलम ने बड़ा पर्दाफाश किया। पूछताछ के दौरान आईएसआईएस के आतंकी ने कबूला कि गोधरा दंगे का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से बड़े बम ब्लास्ट कराने की प्लानिंग में था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत आतंकियों के निशाने पर था। तो देखिए किस तरीके से आतंकी इन तमाम क्षेत्रों को अपना निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन अब जाकर ये पूरा पर्दाफाश यहां पर सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये पूरा पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने आईएसआईएस के गिरफ्तार किए गए आतंकी शाहनवाज आलम ने ये बड़ा पर्दाफाश किया। उससे लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ में उसने एक के बाद एक कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए कई सारे राज उगले और ऐसे में ये बड़ा पर्दाफाश। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि गिरफ्तार आतंकी ने आखिर पूछताछ में क्या क्या उगला है, कौन कौन से बड़े पर्दाफाश उसके जरिए किए गए। आतंकियों ने कहां पर रैकी की थी, वो सब कुछ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जनवरी 2023 से यहां पर शुरुआत करेंगे। जनवरी 2023 में 2 दिन के लिए अहमदाबाद पर आतंकी गए थे पूरी तरह से रेकी करने के लिए, चप्पे चप्पे को खंगालने के लिए। और अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन और विश्वविद्यालय की उसी दौरान जब वो गए थे तो बाकायदा रैकी की गई थी। और आगे बढ़े तो साबरमती आश्रम, कई दफ्तर, कई हाईटेक इलाके ऐसे थे जहां पर पूरी तरह से ये रैकी की गई और हाई कोर्ट भी इसके निशाने पर था। और इसके अलावा नेताओं के घर, बाजार, मस्जिद और दरगाह की वीडियोग्राफी भी बाकायदा वहां पर की गई थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। किराए की मोटरसाइकिल से शहर की ये पूरी रैकी की गई थी, यानी जो जरिया बनाया गया था वो मोटरसाइकिल वाहन को बनाया गया। और आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद से उसके बाद वो गांधीनगर चले गए थे और इस पूरी साजिश को वहां रचा जा रहा था। और आप समझिए कि किस तरह से ये बड़ी साजिश यहां पर सामने आई, जिसे नाकाम जरूर कर दिया गया। अब आपको बताते चलें कि गुजरात को दहलाने की साजिश रचने वाला आतंकी शाहनवाज ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ये बहुत बड़े खुलासे हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसका अलीगढ़ और बाटला हाउस कनेक्शन भी कुछ इस तरह से सामने आया। 2017 में शाहनवाज और रिजवान टेलीग्राम से आतंकियों से संपर्क में आए थे। और इतना ही नहीं, दोनों सीरिया के टेलीग्राम इकाई के जमाल नाम के आतंकी के संपर्क में भी आए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अफगानी आतंकी जमाल के 2018 में मारे जाने के बाद वो 2 और आतंकी के संपर्क में आ गए। सिलसिला आगे बढ़ता है। शाहनवाज लगातार आतंकी हुज़ैफा बख्स्तानी और कासिम खुरासानी के संपर्क में रहता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जनवरी 2021 में शाहनवाज अलीगढ़ विश्वविद्यालय गया और वहां हॉस्टल में कई दिनों तक वो रुका। और अपने नापाक मंसूबे को कामयाब करने के लिए देखिए, जहां उसे हैरिस ने लैपटॉप, पेन ड्राइव दी, इस लैपटॉप और पेन ड्राइव में जिहाद और आतंक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें थी। और अलीगढ़ में रहने के दौरान ही शाहनवाज और रिजवान में आईडी बनाने पर चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली लौटने पर शाहनवाज ने आईडी बनाने के लिए सामान भी खरीदा। बाटला हाउस में रिजवान के घर पर ही दोनों आतंकियों ने आईडी बनाकर तैयार कर लिया था। तो आप सोचिए किस तरह से ये बड़ी साजिश सामने आई है। और शाहनवाज ने उसके बाद जो पर्दाफाश किए वो और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अब वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं। दिल्ली के बाटला हाउस में रिजवान के घर पर ये आईडी बाकायदा बनाया गया था। और देखिए, अगस्त 2021 ये वो तारीख, वो साल जब दिल्ली में यमुना नदी के पास आईडी का परीक्षण भी बाकायदा किया गया। और इसके बाद दिल्ली में जाकिर नगर इलाके में आईडी विस्फोट विफल रहा था, कामयाब उस वक्त नहीं हो पाए थे। और नए विस्फोट के लिए सितंबर 2021 को चुना गया, जब बरेली स्थित बहेड़ी ये जाकर वहां पर पहुंचा, अपनी मौजूदगी इसने दर्ज करवाई। और बरेली में शाहनवाज और शहबाज के भाई के बीच में झगड़ा भी हुआ था, झड़प की भी खबर सामने आई। और इस झड़प के बाद, बरेली के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी भी शाहनवाज पहुंचा था, यानी कि हल्द्वानी का भी ये सफर उसके जरिए तय किया गया। और 4 से 5 दिन तक हल्द्वानी में रहने के दौरान जंगल में आईडी विस्फोट इस बार यहां पर सफल हो गया था। तो पहले नाकाम रहा, असफल रहा, विफल रहा, फिर ये सफल रहा, लेकिन आईडी विस्फोट से खुश शाहनवाज ने यह तय किया कि वो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली वापसी करेगा और वापसी उसने की भी। और उसके बाद बड़े विस्फोट के लिए आईडी के साथ अब सिलेंडर को उसने उसके बाद जोड़ दिया दिल्ली आने के बाद। और आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2021 को हरियाणा के नूह में शाहनवाज पहुंच गया। इसके अलावा नूह में 5 मिनट का टाइमर लगाकर विस्फोटक को यहां पर रखा गया, ये भी जानकारी मिली। और नूह में सिलेंडर नहीं फटा, लेकिन आईडी विस्फोट यहां पर जरूर हो गया।
तो ये बड़ी खबर और बहुत बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई हम आपको लगातार दे रहे हैं। इस तरह से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में शाहनवाज ने बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं और इस दौरान अलग अलग राज्यों के कई शहरों के नाम भी सामने आए। आइए वो शहर के नाम जो सामने आए आपको बताते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए भी जरा आप समझिए, बाटला हाउस बम बनाया कहां पर? दिल्ली में सबसे पहले ये जानकारी यहां से सामने आती है और धीरे धीरे अलग अलग शहरों में भी वो जाते हैं, ये भी पता चलता है। और दिल्ली के जाकिर नगर की तरफ रुख करेंगे क्योंकि उसके बाद यही वो इलाका सामने आता है जहां पर यमुना नदी के पास आईडी विस्फोट होता है, लेकिन ये असफल यानी कामयाब नहीं रहता। और दूसरे विस्फोट के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली वो पहुंचा, लेकिन वहां वो कुछ भी नहीं कर सका। जिसके बाद शाहनवाज उत्तराखंड के हल्द्वानी भी पहुंचा जहां आईडी विस्फोट उसका कामयाब रहा। फिर तीसरे और बड़े विस्फोट की योजना के साथ हरियाणा के नूह में वो पहुंचा जहां सिलेंडर के साथ आईडी विस्फोट असफल रहा। और आइए अब आपको यह जानकारी भी दे दे कि एक इंजीनियर आखिर आतंक की इस पूरी दुनिया में कैसे आ गया और कैसे उसने अपनी बीवी को भी इसका हिस्सा बना लिया। दरअसल शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। शाहनवाज ने पुलिस से पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि उसने अपनी माली हालत ठीक करने के लिए हजारीबाग में 7 से 8 आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दिया था। जिसके बाद अलकायदा के टॉप मोस्ट आतंकवादी अनवर अवलाकी से प्रभावित होकर उस पर भी आतंकी बनने का जुनून सवार हो गया। और उसके बाद अनवर अवलाकी के मारे जाने के बाद शाहनवाज आतंक की दुनिया से जुड़ गया और फिर वो ऑनलाइन साइट के जरिए मुस्लिम ग्रुप और आईसिस के हैंडलर से भी जुड़ गया। और इतना ही नहीं, शाहनवाज ने एक हिंदू लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवा के मुस्लिम बनाया और फिर उससे शादी भी कर ली। और निकाह के बाद आतंकी शाहनवाज की पत्नी भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गई। और उधर एक और आतंकी से जब पूछताछ हुई तो उसमें भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये सख्त पूछताछ अब भी जारी है। और पूछताछ में आतंकी मट्टू ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि मट्टू पहले भी दिल्ली आ चुका था और वो स्लीपर सेल के संपर्क में था। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल नेटवर्क को खड़ा करने, मजबूत करने और नई रिक्रूटमेंट करने की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। और उस नेटवर्क को खड़ा करने के मकसद से ही वो पहले भी दिल्ली आ चुका था। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश, जावेद मट्टू पहले भी दिल्ली आ चुका था। ये पूछताछ अभी जारी है और इसमें अभी आने वाले समय में भी कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में ये बहुत बड़ी खौफनाक साजिश की किस तरह से ये पूरी प्लानिंग सामने आ रही थी। वहीं आतंकी जावेद मट्टू 7 दिन के पुलिस रिमांड पर अब मौजूद है और उससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त पूछताछ कर रही है। 4 जनवरी को उसे साउथ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आतंकी मट्टू से वो तमाम सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं जो इस साजिश से, इस खौफनाक षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। 4 जनवरी को यह कानून के शिकंजे में आया था। दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी यहां पर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर देखी गई थी और 7 दिन की पुलिस रिमांड है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आ सकती हैं। और आइए अब आपको आतंकी मट्टू के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर ये कौन है और इसके मंसूबे किस तरह से सामने आए। सबसे पहले 4 जनवरी को साउथ दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी होती है। 7 दिन की रिमांड पर इस वक्त यह आतंकी मट्टू है। आतंकी मट्टू पर 10 लाख रुपए का बड़ा इनाम भी है। एनआईए को मट्टू की तलाश इससे पहले थी। सुरक्षा एजेंसियों की टॉप 10 लिस्ट में आतंकी मट्टू शामिल था। और इसी तरह 4 जनवरी को साउथ दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी होती है। अब जब 7 दिन की रिमांड मिल गई है तो आतंकी मट्टू से पूछताछ हो रही है। बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो यहां पर होने की संभावना जाहिर की जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक विष्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जल्द आपसे यही जानना चाहेंगे, 7 दिन की पुलिस रिमांड, कौन कौन से वो सवाल, कितनी बड़ी साजिश? देखिए, बिल्कुल मट्टू की जिस तरह से दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले में गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल की आड़ में वो यहाँ पर टिका हुआ था और यहीं पर उसने स्लीपर सेल की मदद की थी, क्योंकि J&K में वो उसका जो टास्क था वो यही था कि स्लीपर सेल को खड़ा करना, उसके नेटवर्क को आगे बढ़ाना और उनको हथियार और पैसा मुहैया कराना था। और इसी वजह से देश के दूसरे इलाकों में भी स्लीपर सेल को खड़ा करना चाहता था। और इससे पहले भी दिल्ली में उसकी मूवमेंट हुई थी। स्पेशल सेल की टीमें उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि इसी वक्त वो इस तरफ की तरफ उसकी मूवमेंट क्यों थी, क्या उसके कुछ और भी नेटवर्क के गुर्गे इस दिल्ली में या उसके आसपास हैं, तो उसका पता लगाया जा रहा है। ठीक है दीपक, नजर बना के रखिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे खुलासे और भी हो सकते हैं।